तंत्र सार के अनुसार तंत्रोक्त मार्ग में एक शिष्य का लक्षण कैसा होना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक योग्य शिष्य में विशिष्ट गुणों का होना अनिवार्य है। शास्त्र अनुसार वह व्यक्ति ही सच्चा शिष्य है जो मन से शांत, स्वभाव से विनम्र और पवित्र आत्मा वाला हो, जिसके भीतर गुरु और शास्त्रों के प्रति गहरी श्रद्धा हो और जो गुरु द्वारा दिए गए गूढ़ ज्ञान को समझने व उसे सुरक्षित रखने एवं धारण करने में सक्षम हो। एक आदर्श शिष्य को बुद्धिमान, समर्थवान, उच्च चरित्र वाला और अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला जितेंद्रिय होना चाहिए। वह न केवल पुण्यवान और धर्मनिष्ठ हो, बल्कि निरंतर दान, सेवा और ध्यान की साधना में लगा रहे। संक्षेप में, वही साधक दीक्षा और ब्रह्म ज्ञान का वास्तविक पात्र माना जाता है, जो पूरी तरह से गुरु भक्ति में समर्पित हो और जिसमें ज्ञान को आत्मसात करने का अनुशासन हो। निषिद्ध शिष्य लक्षण। शास्त्रों के अनुसार गुरु को कुछ विशिष्ट दोषों से युक्त व्यक्तियों को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए और ना ही उन्हें गुप्त विद्या प्रदान करनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से पापी हो, जिसकी चेष्टाएं या कार्य क्रूर हो, जो शठ, दुष्ट या धोखेबाज हो और स्वभाव से अत्यंत कंजूस या कृपण हो, वह दीक्षा के अयोग्य है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सदा दीनहीन मानसिकता में रहता हो, आचरण से शून्य, मर्यादाहीन हो, यंत्रों और तंत्रों के प्रति द्वेष रखता हो अथवा जो दूसरों की निंदा करने वाला और मूर्ख हो, उसे शिष्य नहीं बनाना चाहिए। विशेष रूप से जो पवित्र तीर्थों के प्रति द्वेष रखता हो, जिसका मन मैला, मलिन हो और जिसमें अपने गुरु के प्रति रत्ती भर भी भक्ति ना हो, उसे ज्ञान देना निष्फल माना गया है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों को दीक्षा देने से विद्या का अपमान होता है और वह ज्ञान कभी फलित नहीं होता। आगम सार के अनुसार गुरु को शिष्य का चयन करते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और अधम प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को त्याग देना चाहिए। जो लोग आलसी, गंदे रहने वाले, कपटी या पाखंडी और स्वभाव से अत्यंत कंजूस हो, वे दीक्षा के योग्य नहीं हैं। इसी प्रकार जो सदा क्रोधित रहते हो, विलासिता और भोगों में डूबे हो, दूसरों से ईर्ष्या और जलन रखते हो और हमेशा कड़वा बोलने वाले हो, उन्हें शिष्य नहीं बनाना चाहिए। शास्त्र उन लोगों को भी वर्जित करते हैं जिन्होंने अन्याय से धनोपार्जन किया हो, जो पराई स्त्री में आसक्त हो, विद्वानों से बैर रखते हो और स्वयं को ही सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हो, जो भ्रष्टाचारी हो, दूसरों की चुगली करने वाले, दुष्ट, बहुत अधिक खाने वाले और क्रूर कार्य करने वाले हो, वे पुरुषार्थम नीच पुरुष कहलाते हैं। ऐसे पापिष्ट और दुरात्मा व्यक्तियों को शिष्यत्व के लिए पूरी तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान की मर्यादा नहीं रख सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरु और शिष्य का संबंध तुरंत स्थापित नहीं होता। गुरु और शिष्य को कम से कम 1 वर्ष तक साथ रहना चाहिए। इस 1 वर्ष की अवधि में गुरु शिष्य के चरित्र, धैर्य और भक्ति की परीक्षा लेते हैं। इसी प्रकार शिष्य भी यह देखते हैं कि क्या गुरु उसके संशयों को दूर करने में समर्थ है। तंत्र मार्ग में अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव को महत्व दिया गया है। इसीलिए 1 वर्ष का निवास अनिवार्य माना गया है, फिर परीक्षा करके गुरु या शिष्य बनाना उचित है। सार संग्रह के अनुसार एक सद्गुरु को अपने आश्रय में आए हुए शिष्य की कम से कम 1 वर्ष तक कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए, ताकि उसकी पात्रता सिद्ध हो सके। हालांकि यदि गुरु को स्वप्न में दीक्षा का आदेश प्राप्त हो, तो वहाँ समय का कोई नियम लागू नहीं होता। जैसा कि नारद जी ने भी कहा है कि स्वप्न दीक्षा में समय का प्रतिबंध नहीं है। इस संबंध की गंभीरता बताते हुए शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार प्रजा का दोष राजा को और पत्नी का पाप पति को लगता है, उसी प्रकार शिष्य द्वारा किया गया पाप निश्चित रूप से गुरु को प्राप्त होता है। इसीलिए शिष्य की योग्यता के लिए
समय सीमा निर्धारित की गई है। एक गुणवान ब्राह्मण 1 वर्ष की सेवा और परीक्षा के बाद दीक्षा योग्य होता है। क्षत्रिय 2 वर्ष में, वैश्य 3 वर्ष में और एक शूद्र 4 वर्ष के कठिन अनुशासन और सेवा के बाद ही शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त करते हैं। गुरु और शिष्य को आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह परख कर ही गुरु शिष्य निर्वाचन करना चाहिए, क्योंकि शिष्य द्वारा किए गए प्रत्येक दोष पाप का भागी गुरु होता है तथा शास्त्र गुरु एवं मंत्र त्याग की अनुमति नहीं देता है।